देखिए, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, जैसे आपकी कमाई, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास या आपकी समस्याएं, ये सब बाहर की वजह से नहीं है, बल्कि आपके अंदर छुपी हुई एक अदृश्य शक्ति की वजह से हो रहा है। अगर मैं ऐसा कहूं, तो क्या आप मानोगे? शायद नहीं, लेकिन यही असली सच्चाई है। हर इंसान के अंदर एक पावरफुल सिस्टम काम करता है। एक हिस्सा है जो अभी सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है, फैसले ले रहा है, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा हिस्सा है जो बिना रुके, बिना थके, बिना सोचे हर समय काम करता रहता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जहाँ पे आपके बिलीव्स, आपकी आदतें, आपके डर और आपके सपने स्टोर होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही सच मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर कोई इंसान हर दिन यह सोचता रहता है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं टिकता, मैं कभी अमीर ही नहीं बन सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं बातों को सच मान लेता है और फिर धीरे धीरे वही उनकी रियलिटी बन जाती है। उसके डिसीजंस, उसके एक्शन और उसके रिजल्ट भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान यह मानता है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करता हूँ, मैं फाइनली ग्रो कर रहा हूँ, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यानी आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी सोच का रिफ्लेक्शन होती है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपका माइंड एक जमीन है, जो भी आप बीज डालते हैं वही उगता है। अगर आप उसमें डर, डाउट और नेगेटिविटी के बीज डालेंगे तो वही उगेगा। लेकिन अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस, फेथ और सक्सेस के बीज डालेंगे तो धीरे धीरे वही आपकी जिंदगी में दिखने लगेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग जाने अनजाने में गलत बीज बोते रहते हैं। इस किताब में इमेजिनेशन को एक बहुत बड़ा टूल माना गया है। जब आप अपने दिमाग में किसी चीज को बार बार इमेजिन करते हैं, जैसे आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मानने लगता है और फिर वह आपकी एक्शंस को उसी दिशा में अलाइन करने लगता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले अपने दिमाग में जीतते हैं, फिर असल जिंदगी में। इसके साथ ही अफर्मेशन का कॉन्सेप्ट आता है। अफर्मेशंस यानी ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट जो आप बार बार खुद से कहते हैं। लेकिन सिर्फ बोलना काफी नहीं है, उसे फील करना भी जरूरी है। जब आप इमोशन के साथ कहते हैं कि मैं सफल हूं, मैं डिजर्विंग हूं, तो वह मैसेज धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में उतरने लगता है और फिर आपका बिहेवियर उसी बिलीफ के हिसाब से बदलने लगता है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड डाउट को नहीं समझता। अगर आप एक ही समय पर चाहते भी हैं और डरते भी हैं, तो वह कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए क्लैरिटी और बिलीव्स होना बहुत जरूरी है। जो भी आप चाहते हैं उसे पूरी सर्टेनिटी के साथ सोचिए, पूरा विजुअलाइज कीजिए कि क्या आप एक्चुअल में चाहते हैं। आधा विश्वास आधा परिणाम देता है। एक और गहरी बात समझते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को भी प्रभावित करता है। अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहेंगे, फियरफुल रहेंगे और नेगेटिविटी में जिएंगे, तो उसका असर आपके हेल्थ पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड को शांत रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं और रिलैक्स रखते हैं, तो आपका शरीर खुद को हील करने लगता है। कई बार बीमारियां सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि मेंटल स्टेट के भी रिजल्ट होती हैं। इसके अलावा फॉरगिवनेस का भी कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। जब आप किसी के लिए गुस्सा होते हैं, जेलस फील करते हैं, तो वह एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फंसी रहती है और धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर करती रहती है। लेकिन जब आप किसी को माफ कर देते हैं, तो आप उस नेगेटिविटी से खुद को फ्री कर देते हैं। देखिए, माफी जो है वो सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं हो रही है, बल्कि आपके खुद के पीस के लिए हो रही है। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप अपने थॉट के जरिए अपनी रियलिटी बना रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने थॉट्स की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर नेगेटिव थॉट्स को पहचानना होगा और उसे कंटिन्यूअसली रिप्लेस करना होगा।
धीरे धीरे जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही इनपुट देना शुरू करते हैं, जैसे पॉजिटिव बिलीव्स, क्लियर विजन और स्ट्रॉन्ग फेथ, तो आपकी थिंकिंग धीरे धीरे बदलने लगती है, आपकी हैबिट्स भी बदलने लगती है और अंत में आपकी पूरी जिंदगी भी बदल जाती है। अगर आप रोज 5 मिनट निकालकर अपने ब्रेन को ट्रेन करें, विजुअलाइजेशन करें, अफर्मेशन बोलें, पॉजिटिव सोच रखें, तो कुछ समय बाद आपको खुद बदलाव दिखने लगेगा। यह कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो कंसिस्टेंसी से काम करता है। देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल सर्वेंट की तरह होता है। वह वही करेगा जो आप उसे दिखाएंगे, वह वही सीखेगा जो आप उसे सिखाएंगे। अगर आप उसे डर देंगे तो वह डर को और बढ़ाएगा, अगर आप उसे कॉन्फिडेंस देंगे तो वह आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा। इसलिए यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या सिखा रहे हैं। आज इसे यह समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। आपकी सफलता बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर से आएगी। अगर आप अपनी सोच बदल लें तो धीरे धीरे आपकी लाइफ भी बदलने लगती है। और जिस दिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ लिया, जिस दिन आप इसे इस्तेमाल करना सीख गए, उस दिन आपकी सफलता का रूट बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेगा और आपका डेस्टिनी बिल्कुल आपके हाथ में होगी। अगर आप ऊपर की बातों को सीरियसली ले लेते हैं और अपनी जिंदगी में इसे अप्लाई कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि चीजें आपके फेवर में बदलने लगी है। आपको बिल्कुल मैजिक सा लगने लगेगा, मानो कोई जादू हो रहा है आपके साथ। जो कभी आपके साथ बुरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो आपके ऊपर अच्छाइयों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप जिससे बात करेंगे वही आपसे पॉजिटिविटी के साथ बात करेगा और हर तरफ आपको अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी दिखेगी, क्योंकि अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम कराना जान चुके हैं। आपने आपके अंदर की शक्ति को पहचान लिया है। वो कहते हैं ना कि हर किसी के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, तो आप ये मान लीजिए कि वो क्वालिटी कहीं और नहीं, आपके अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास स्टोर रहती है। बस अगर आप उसे पिन करते हैं तो वो आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उसी के थ्रू आप अपनी सफलता बहुत आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं, हमेशा अंदर से शुरू होगा और यही वो शक्ति है जो इंसान के अंदर मौजूद होती है, बस उसे पहचानने और सही दिशा देने की जरूरत होती है। होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपसे किसी भी दिन मिस ना हो। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।